वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 के वर्ड प्रोसेसिंग यूनिट के सेशन 6 लिंकिंग वर्ड डॉक्यूमेंट्स टू डेटा इन एन वर्कशीट इस चैप्टर का हम आज स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में आपको ये करना है कि एक आपने एक्सेल शीट बनाया होगा कहीं पे, उसका इस्तेमाल आप वर्ड डॉक्यूमेंट में आपको करना है। लेकिन किस तरह से करना है कि अगर आप एक्सेल शीट में कोई बदलाव करते हैं तो वो वर्ड डॉक्यूमेंट में भी बदलाव होना चाहिए, तो उससे आपको फ़ायदा होगा, अन्यथा वरना फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? लिंक नहीं होगा तो बार बार आपको यहाँ पे अगर बहुत बड़ा फाइल है तो बार बार आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आप उस एक्सेल शीट को इस वर्ड फाइल के साथ आप लिंक करा के काम में ले सकते हैं, आपके अपने काम को ईजी कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ ईजी सा प्रोसेस है, आप उसे ध्यान से देखिए। समथिंग यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने एक एक्सेल शीट ये प्रिपेयर किया है। इस एक्सेल शीट को आप समझ लीजिए कि हमें इसका इस्तेमाल करना है। ये बहुत छोटा डेटा हमने समझने के लिए लिया है, हो सकता है बड़ा हो, तो आप इसे इस्तेमाल कीजिए। कैसे? इसे आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए और आपका जो वर्ड फाइल है आप उसमें जाके इसे सिंपल इस होम टैब में जाना है आपको। होम टैब के अंदर आपको ये क्लिपबोर्ड नाम का एक आपको ग्रुप मिल रहा है। इस क्लिपबोर्ड में से आप ये पेस्ट का ऑप्शन में से ड्रॉप डाउन में जाइए और यहाँ पे आपको पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन मिलेगा। पेस्ट स्पेशल में चूँकि डियर स्टूडेंट्स आपको लिंक पेस्ट करनी है, क्योंकि वहाँ भी अपडेट हो तो यहाँ भी अपडेट होना चाहिए, है ना, बदलाव होना चाहिए। तो आपके काम का है। तो सिंपल ये पेस्ट ऑप्शन में नहीं जाएंगे, हम पेस्ट लिंक ऑप्शन में जाएंगे और पेस्ट लिंक में आपको क्या पेस्ट करना है, तो वर्कशीट पेस्ट करना है। एक्सेल शीट है ना, तो एक्सेल शीट को हम सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट के तौर पे और ओके करेंगे। ये देखिए यहाँ पे आपका वही फाइल जो एक्सेल शीट में है वो चीज़ें डेटा यहाँ पे भी आपके पेस्ट हो चुकी हैं। अब हम इसे चेक करते हैं कि क्या अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपल आप एक्सेल शीट में फिर से जाइए और यहाँ पे आप कोई बदलाव करके देखिए। समथिंग फर्स्ट इसको हम चेंज करते हैं 50 और नेक्स्ट सब्जेक्ट 2 को भी हम यहाँ 50 कर देते हैं, एंटर। तो देखिए ये टोटल 100 हो गया। सेम वैसे ही इसको हम समथिंग कुछ भी ले सकते हैं 60 40, एंटर। देखिए दोनों 100 हो गया, ये टोटल 100 और सेम बदलाव हुआ है कि नहीं। हम वर्ड फाइल में जाते हैं, ये देखिए स्टूडेंट ए और बी दोनों का ही 100 हो चुका है, 50 50 और 60 40। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आपका लिंकिंग कराना एक वर्ड फाइल का एक एक्सेल शीट के साथ, जो बहुत ही इजी है लेकिन बहुत यूज़फुल है जब हमारे पास डेटा बहुत बड़ा और काम करने के लिए समय कम हो। तो हमारा ये टाइम सेव करता है और एफिशिएंसी को हमारा बना के रखता है। ठीक, तो एक बार डियर स्टूडेंट्स हम इसे रिवाइज करेंगे कि कैसे हमने इसे किया। मैं इस पर वर्ड फाइल में से इसको डिलीट कर देता हूँ। एक बार आप ध्यान से देखिए, ये रहा हमारा एक एक्सेल शीट। इसे हम सबसे पहले कॉपी करते हैं कहीं से भी। आप यहाँ होम टैब में जाके क्लिपबोर्ड के अंदर ही कॉपी भी कर सकते हैं, ये कॉपी। और एक वर्ड फाइल बनाइए। वर्ड फाइल के अंदर आप जाके यहाँ पे फिर से होम टैब में क्लिपबोर्ड के अंदर पेस्ट ऑप्शन में पेस्ट स्पेशल में जाके आपको लिंक पेस्ट करना है। ओके, यह ध्यान रखेंगे, एक्सेल शीट की लिंक पेस्ट करनी है। ओके कर दीजिए, ये आ गया आपका वही चीज़ें। एक बार और रीचेक करिए, यहाँ पे आप सिंपल 30 और इसको 20 कर दीजिए, एंटर। यहाँ 50 और सेम टाइम में हम वर्ड डॉक्यूमेंट देखेंगे 30 20 50 मंथ्स अपडेट्स हो रहे हैं। और सिर्फ इसमें ही नहीं, अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट नेम की जगह में अगर सिर्फ स्टूडेंट कर देते हैं तो भी बदलाव उसमें रिफ्लेक्ट होंगे। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट हो गया। ओके, तो इस ऑप्शन पे याद रखिएगा, ये आपका सेशन 6 का था, लिंकिंग वर्ड डॉक्यूमेंट टू ए डेटा इन ए वर्कशीट। ओके, थैंक यू।